चलो फाइनली एग्जाम्स खत्म हुए। हाँ यार, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। सच में मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी। अब तो मैं घर जाकर आराम से सोऊंगी। सेम। मैं भी एग्जाम्स की वजह से एक हफ्ते से ठीक से नहीं सोया। यार, तुम्हें नहीं लगता कि अब हम फ्री हैं तो कहीं घूमने चले? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। कहीं चलते हैं ना? पर कहाँ जाना है? कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां ज्यादा भीड़ ना हो। मनाली चलें? टिकट्स मिल जाएंगी, वहां तो बहुत भीड़ होगी। नहीं यार, अभी तो ज्यादातर लोगों के एग्जाम्स चल ही रहे हैं। अभी जाएंगे तो ज्यादा भीड़ नहीं होगी। ठीक है फिर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। विराज, पूनम, नैना, स्वाति और आकाश दिल्ली के एक कॉलेज में फाइनल ईयर में थे। अब क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, इसलिए उन सब ने मनाली की ट्रिप प्लान की। यार, हम जाएंगे कैसे? टिकट्स तो अवेलेबल ही नहीं है। ओहो, तो क्या हुआ? बाय रोड तो जा सकते हैं। ओ यस, रुको मैं देखता हूं बाय रोड ऑप्शंस। हाँ, देख, कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। मिल जाएगा नहीं, मिल गया। ये देखो, कैब के रेट में ये वाली कैरावैन हो रही है। काफी लग्जूरियस लग रही है और इतने सस्ते रेट में तो कैब भी नहीं मिलेगी। कर दे इसे बुक। अगर ये भी नहीं मिली तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। डन। अब सब घर जाते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। 2 ही दिन है हमारे पास। 2 दिन बाद सब लोग विराज के घर पर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वैन उसके घर ही बुलवाई थी। गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। ये हमारी फर्स्ट ट्रिप होगी साथ में। हाँ, बहुत मजा आएगा। वो सब बातें करते हुए कैरावैन में चढ़ते हैं। वैन अंदर से काफी बड़ी और स्पेशियस थी। वाओ, इसमें तो किचन भी है। अरे किचन छोड़िए, देख बेडरूम भी है। मैं तो अब मस्त सोते सोते जाऊंगा। अरे साइड हो भाई, मुझे भी जगह दे। इस वैन का बेस्ट पार्ट ये है कि ड्राइवर का कैबिन ही अलग है। अब हम बिना किसी इंटरफेरेंस के मस्ती करते हुए जा सकते हैं। रात के 12 बज गए हैं। तुम्हें मस्ती करनी है? मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। अभी मनाली दूर है। हाँ, सही बोल रही हो तुम। अभी सो जाएंगे, तभी सुबह फ्रेश मूड के साथ घूम पाएंगे। एक काम करते हैं, तुम तीनों लड़कियां बेड पर सो जाओ। यहाँ एक्स्ट्रा बेडिंग है। मैं और आकाश वो लगा के नीचे सो जाएंगे। वो सब लोग सोने की तैयारी करते हैं और लाइट्स बंद करके लेट जाते हैं। रात के 2:30 बज जाते हैं। बाकी सब तो सो गए थे, लेकिन आकाश को नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे लेटा हुआ है। वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि पीछे मुड़े। विराज उठ यार। क्या है यार? बहुत मुश्किल से नींद आई थी। अब क्यों उठा रहा है? यार, मुझे लगता है मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है। विराज उठ के बैठता है और आकाश के पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। कोई भी तो नहीं है पीछे। वहम है तेरा। सो जा अब। आकाश डरते डरते सोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वैन की सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। क्या है यार, ये लाइट किसने वैन ऑन की? ये यही होगा। आकाश कब से डरे जा रहा है। ना सो रहा है और ना ही सोने दे रहा है। मैंने नहीं की। मैं तो कब से सोने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुमने नहीं की तो किसने की? विराज ने जाकर ड्राइवर से भी पूछा, लेकिन ड्राइवर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ सोचते, अचानक से एक भयानक हंसी की आवाज ने सबको डरा दिया। ये आवाज कैसी थी? मैं बोल रहा था कि कुछ है यहां, लेकिन विराज ने मेरी बात ही नहीं। क्या भाई, स्पीकर में ड्राइवर से कुछ चल गया होगा। भूत नहीं है इस वैन में, रिलैक्स। लेकिन वो आवाज। तभी अचानक से वैन में धुआं भर गया। मैंने की वो आवाज। सब लोग चौंक गए। उन्होंने सामने देखा तो वहां खड़ा था वो, एक आदमी जिसकी हालत काफी डरावनी थी। उसका पूरा शरीर हरा था, कपड़े फटे हुए और जगह जगह से खून बह रहा था। ये सच नहीं हो सकता। हाँ, मैं पक्का सपना देख रहा हूँ। भूत सच में थोड़ी होते हैं। उसकी डरावनी आवाज सुनते ही सबकी रूह कांप गई। क्या हुआ? अभी तक तो बहुत शेर बन रहे थे।
हमें जाने दो। ड्राइवर गाड़ी रोको। वो लोग चिल्लाने लगे लेकिन ड्राइवर को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो प्लीज। इतनी बड़ी गलती करते हो और कहते हो कि कुछ नहीं किया। कौन सी गलती? इस आदमी की वजह से ही मैं यहाँ आया। वो आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मैम, मैंने क्या किया? क्यों भूल गया? कल तू ही गया था ना उस पार्क में जिसको बंद कर दिया गया है, ये जानते हुए भी कि मैं वहां रहता हूं। तू और तेरा ये दोस्त वहां आए और याद है क्या बोल रहे थे तुम? अरे ओए भूत, तेरी वजह से हम इस पार्क में खेलने नहीं जा पा रहे। हाँ, चल हमारे साथ, हम तुझे मनाली छोड़ आएंगे। अब निकल यहां से। मैं था तब वहां, तुमने कहा चलने को तो मैं चला आया। अब तुम सबको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ना, नहीं प्लीज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो प्लीज। क्यों? कल तो बहुत चिल्ला रहे थे, अब क्या हुआ? आगे से हम कभी उस पार्क की तरफ नहीं देखेंगे। प्लीज इस बार माफ कर दो। तुम लोग अभी बच्चे हो और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। क्या हुआ था आपके साथ? मैं कॉलेज में था, शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। एक शाम क्रिकेट खेलते हुए, यार ये आउट है। नहीं, मैं आउट नहीं हुआ, बॉल टच ही नहीं हुई बैट को। तो हवा में कैसे उड़ी? मैंने बोला ना नहीं हूं मैं आउट, बस बात खत्म। इस बात पे ही हमारी लड़ाई हो गई और उस लड़के और मेरे बाकी दोस्तों ने मुझे इतना पीटा कि मेरी जान चली गई। तब से मेरी आत्मा उस ग्राउंड में भटकने लगी। मैं अच्छा था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, खैर तुम कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा मत करना। कभी नहीं। एकदम से पूरी वैन में धुआं फैल जाता है और सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद आवाज आती है, अरे भाई उठ जाओ, आ गया मनाली। विराज उठ के बैठता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो लोग सोए कब। धीरे धीरे सब लोग उठे और उन्हें सारी बात याद आ गई। सुबह की ठंडी हवा ने वैन के अंदर पसरे डर को धीरे धीरे पिघला दिया। मनाली की पहाड़ियों के बीच खड़े वो पांचों लोग अब कभी भी किसी अनदेखी चीज को मजाक में लेने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस डरावनी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कौन सी अगली कहानी सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भूत प्रेत की कहानियां पसंद करते हैं। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए।